तो मेरे साथ जोरदार बेकार भारत माता की फिर तो बोलना उसी के हिसाब से वापस। और आपको पता है मैं बार बार जय बोल के बैठ जाता हूँ कमजोर तरीके से बोले मैं एक बार में भारत माता की धन्यवाद केवल वही नहीं बोल के हाथ कोई नहीं बोले। वापस कंपटीशन है आपका आपके जोरदार भारत माता की। आज ग्राम पंचायत बोरुला के तत्वावधान में जोशी परम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर प्रियव निर्माण का लोकार्पण, उसके बाद एक सीसी सड़क का लोकार्पण, उसके बाद ये अपने शमशान घाट के अंदर फ्लोरिंग लाइब्रेरी का और जो पंचायत के द्वारा सीसी रोड बन रही है उसका जिला परिषद सदस्य कमला जी मौर्य, पंचायत समिति सदस्य और उप प्रधान रेमा जी गहलोत, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने सरपंच और विशिष्ट अतिथि के रूप में हनुमान सिंह जी, सभी विराजमान अधिकारीगण, ग्राम से पधारे हुए सभी मेरे पिता मेरे बुजुर्ग युवा साथी माता शक्ति। आज पंचायत के द्वारा ये सारे लोकार्पण कार्यक्रम संपादन हुए। आपको जैसे पता है कि आपने मुझे यहाँ से चुन के भेजा था और मैं से अपेक्षा होगी आपने काफी की थी मेरे से ये अब की बार हमारे काम करेंगे और काम के निमित्त ये प्रतिनिधि के रूप में मुंगराजी दादी इसने कहा हमारे मेरे को लग गया था कि अब मैं जाऊंगा तो मेरा तो वहां गला तो पकड़ेंगे आप जीत गया तो हमारे लिए क्या करते हो। और कल पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व को संदेश दिया था। भारत के प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेने के लिए कहा था कि इस ग्लोबल वार्मिंग में और जो पर्यावरण है इसकी शुद्धि के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए और मानव जीवन को जो जिससे खतरा पैदा हो रहा है उस मानव जीवन को बचाने के लिए एक घोषणा की थी और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने कहा कि अपनी मां के सम्मान के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाना है जिससे आपकी मां का सम्मान बना रहे और साथ के साथ उस पेड़ से हमारे आने वाली पीढ़ियों की जीवन कैसे बचाया जा सके। साथ में उन्होंने कहा था कि 10 पेड़ एक मानव को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में दिलीप जी मौर्य एक केवल आपके लिए मैं तो वो लगाया हुआ एक तुम एक आदमी को जीवित अपनी लाइफ के अंदर जो 10 पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं
लगाया प्लांट में लगाया 10 पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो एक आदमी के लिए जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। और साथ के साथ जब वो राम नाम शब्द हो जाता है तो वो पेड़ और साथ में ले जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी ने तो एक पेड़ का कहा है, हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी इस बात को अंगीकार किया हरियाणा राजस्थान के तहत, और मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाया। कल हरियाली तीज थी, महिलाओं के लिए एक शुभ पर्व था। उस पर्व से उन्होंने कहा कि हम एक दिन हरियाली तीज के दिन हम 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि उनके आह्वान पर कल हरियाली तीज पर 2 करोड़ और 55 लाख पौधरोपण हुआ है। लेकिन मैं बोरुंदा के वासियों को निवेदन करता हूं, यदि बिना विधानसभा में सबसे ज्यादा पर्यावरण खराब है तो बोरुंदा का है, उसके बाद फिर आप देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं वो मिक्स होती है, उसकी वजह से कमी है। बोरुंदा के अंदर जगह जगह पेड़ वगैरह खोद के माइंस वगैरह अवैध जितनी भी है उन्होंने खोद के इसको ऐसा कर दिया है कि जो पेड़ है वो भी कम हो गए, और साथ में फैक्ट्रियों की कार्बन मोनोऑक्साइड भी फैलती है उसमें, जो सबसे गहरी जैसे। बोरुंदा को बचाने के लिए अपने को आज संकल्प लेना है कि हमारा बोरुंदा वैसे विश्वविख्यात है, लेकिन हमारा बोरुंदा को देखने के लिए राजस्थान ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यहाँ आए। आपको पता होगा कि राजसमंद के अंदर महात्मा खान है, एक गांव है, वहां का पिपलान थे। उस गांव में जगह जगह महात्मा के वो स्पोर्ट्स थे, उन्होंने निकालने के लिए इतने खड़े करके बात की कि वो एक मात्र उस गांव के लिए आने वाली सड़क बची थी। और वहां के सरपंच ने ये संकल्प लिया कि मेरे गांव के अंदर कोई पेड़ नहीं बचा है, जो आबादी क्षेत्र में है उनसे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दम घुट रहा है, लोग ईमानदारी से वहां पे दमक के पैसे हो गए थे। उसने प्रण लिया कि मैं इस गांव के अंदर इतना सघन वृक्षारोपण दूंगा। विषय राजसमंद वनाचारी क्षेत्र है, लेकिन उसने संकल्प लिया और जितने भी वो माइंस हीर मां से जो निकल चुका था उसको वापस भर के पूरा का पूरा जोरदार वृक्षारोपण कर दिया। केवल राजस्थान ही मान नहीं करता है, देश के लोग भी मान नहीं करते हैं, वहां से विश्व के समस्त जो पर्यटक आते हैं उस गांव के अंदर जाते हैं कि देख जाते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो मैं चाहता हूं कि बीज प्लांट से भी बहुत अच्छा बोरुंदा हो जाए। अभी मैंने कहा था कि मैंने 3000 पेड़ लगाए, मैंने कहा 3000 तो बहुत कम है। हनुमान सिंह जी से आगे किया था ये लगा सकते हैं। आप देखिए पाली के अंदर जिधर भी ग्रामीण सड़क पे जाते हो आप एकमात्र सीट है जिसने पूरी सड़कों के वृक्षारोपण ऑन दी कॉस्ट सेल्फ कॉस्ट पे खुद ने अपने पैसे लगाकर इवन रामदेव तक रानी से रामदेव तक उसने जो पेड़ लगाए हैं। और उनकी देखा देखी मैं तो यहाँ के सभी उद्यमियों से जो बोरुंदा को कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि या तो एक रोज ले लें, और नहीं तो हमें लेने आती है। बिल्कुल
जो भी भट्टे चल रहे हैं उनसे कहा कि भट्टे के अनुरूप आपके भट्टे से गोरुंदा तक पेड़ मैं ट्री गार्ड लगाएंगे, अरे नहीं तो भी भाई दोष मत देना। अर्जुन जी आए थे, अर्जुन जी ने ये ऐसा उल्टा काम करवा दिया। मेरा आग्रह है, आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हम निश्चित रूप से पेड़ लगाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे राम जी बहुत ज्यादा एक बार तो सो मांगियो एक वरदान दीजिए कहो चौधरी होशियार सिद्धि भी हा बड़ा था वो माला जबी जोरदार मैंने माला ही नहीं चाहिए माला जबी जोरदार बड़ा नाम खुश होगा। चौधरी के एक बोला बता चौधरी होशियार को सिद्धि था कि क्यों मारे कि ये वरदान क्यों नहीं देने आज तुम लोग तो घेर की जो बीच में की जो नाटी घरवाली ने क्या बड़ी तो भैंस लिया पार्टी को दे दो बोले ना दे वो एक वरदान चौथ होशियार जो हमारे जैन जी को ये लिखा है। एक हमारे अभी बजट भाषण के अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है क्यों उसमें मैं आया था, वो हड़ताल थी रात के चिकित्सालय की और उस समय मैं पूरे दिन यहाँ हड़ताल में बैठा भी रहा। बिल्कुल बिल्कुल जॉइंट डायरेक्टर सीएमएच सबसे बात की कोई बात बनी नहीं, आज भी कोई स्थिति है। मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ सीएससी हमें तो एक विधानसभा के लिए मॉडल सीएससी के लिए वो गोल्डन बनी। बहुत बढ़िया जिसके अंदर जो आपके डॉक्टर हैं पूरे जिले की मॉडल सीएससी है। तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से शायद इस विधानसभा में सबसे अच्छी सीएससी जो 24 घंटे खुलने वाली है वो आपकी यहाँ क्योंकि बार बार हमेशा ये बात हो रही है। मैं आता हूं तब तक साहब आपने तो घोषणा की थी और मैंने अपनी बात सीएम साहब से भी आग्रह किया था, मैं विधानसभा में बराबर गोरुंदा की मांग उठाइए और मैंने उनको कहा था कि आपके डॉक्टर बोल रहे रिकॉर्ड में पता नहीं, मैं तो 10 साल से नहीं देखा हुआ तो डॉक्टर काम करते हैं लोगों में से वो एक बार 15 दिन हुआ था 15 दिन हुआ था। आज भी ये स्थिति है तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ कि आपके 8 डॉक्टर प्लस 16 मेडिकल स्टाफ 24-25 का स्टाफ हो जाएगा और 24 घंटे में खुली रहेगी। 4 विधानसभा क्षेत्र जोड़े सब और इसके साथ इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। मॉडल सीएससी की बात होती है, इस पे हॉस्पिटल में आपके 15 करोड़ बनाए का। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेरे को एक 10 करोड़ की रोड के लिए कहा, आपको 10 करोड़ में हम दे देंगे जिसका नाम होगा अटल गौरव पथ। पूरी विधानसभा में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो डिमांड आई है हमारे ये 2 रोड करनी है पूरी सेंट्रल बैंक से पीपल जोड़ाया 5 करोड़ और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से ट्रांसपोर्ट निगम
अर्जुन लाल खान, ये दोनों 5-5 करोड़ की आपके रोड से हो जाएगी। हमारा जो भी, क्योंकि हमने थोड़ा सा आपकी बात थोड़ा सा लाग रखा है, उम्मीद तो रह गई, लेकिन थोड़ा सा गोदी बार लाड के मरा फिर भी मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब दलीप जी तो पूरा जोर लगाए और पाते आया है मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि औरंगाबाद की जो विकास कार्य में कभी कमी नहीं आने दूंगा। एक बार नीचे एक बच्चे फाइल पड़ी थी घर को वो इसमें नहीं है क्या? बोला पीछे पालना दूसरा गाल दिया साहब। अरे ये धन्यवाद देता हूँ प्रधान जी को कि उन्होंने ये घोषणा कर दी जो बात मेरे लिए ये करी हुई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा चौरासी चौक की जाने वाले ये पीडब्ल्यूडी रोड पे करवा दूंगा। पीडब्ल्यूडी के करवा दूंगा। तो हम पानो नीचे दबा उल्टा उल्टी पड़ी उसे तो पड़ी गौशाला के लिए दे तो साहब 5 साल रे भेड़ो दे तो आ जा भाई भेड़ो दे तो ये 5 साल में तो दे रहा हूँ भेड़े दे तो मान ले साहब वापस आप सर्कल मिल गए कुछ अब जीव तो एक मेरे कुछ आए नहीं करे आप तो 5 साल मैं तो आपके एक तो सार्वजनिक शमशान का और गौशाला के लिए भी विधेयक कोर्स में पैसा दूंगा। अब इसमें जो इनके वीडियो साहब की जो गाइडलाइन है उसमें वो खड़े उतरने चाहिए। तो आप मेरे कपड़े और भरोगे कि आपने तो कभी घोषणा रखी थी आपको कह रहे थे कि 5 लाख दे दिए गौशाला का काम नहीं हुआ और हाँ वो कागज से नहीं थे। फिर अभी आपको तन तो कर रहे आपने दिए नहीं पैसे। अभी बात करता हूँ आपके क्या है ये तो आपको सही हो जाएगा मल्टी परमाणु प्रतिष्ठा लेंगे। हाँ वैसे नहीं इनको एनएफएस ने कहीं तो करवाओ लाइट भी नहीं पानी पीने का नहीं है तो ये करवाता है आप गिरा तो अजय करा दे सर थोड़ा बात तो बोलिए मैंने गौशाला का बोल गया सर हां सब 10 लाख 10 लाख भी नहीं। अभी वो आप पेपर मेरे पास आएंगे तब मैं उसमें दे दूंगा। ये घोषणा तो इसमें तो बजट की घोषणा थी इसलिए घोषणा करता वक्त आपको पता है मैंने इसको ले रखी। मैं इसलिए आपको निवेदन करता हूँ कि आपने जो मेरे को भेजा है तो आपके वहाँ पे निश्चित रूप से आप बोरुंगा का मेरे जो ये सेशन था कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिसमें बोरुंगा का नाम नहीं था। बिल्कुल चाहे कोई भी हो बहुत बड़ा काम। मैंने किसानों की हित के लिए बात की थी और उस बात को थोड़िकली हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने मान लिया है। मैंने कहा कि बोरुंगा को पीपा से पिलारा से शोधित को जेतन से एक रिंग फीडर बना तो हमारा कोई 132 स्टेशन बैठता है तो वो एक क्षेत्र कोई वंचित नहीं रहता। जो इनका रिंग बन जाएगा और मान लो बोरुंगा का जीएसएस ठप हो गया तो कम से कम हमें जो जेतन से अभिलाषा से पीपा से लाइट मिल जाएगी। नहीं तो कहता है भाई ये तो आप ठप हो गया 7 दिन 8 दिन जब ट्रांसफॉर्मर आएगा आपको बिजली मिलेगी। वो स्थिति नहीं हो इसके लिए उन्होंने कहा टोटली हम पूरे राजस्थान के इस बात को लेना चाहते हैं। और साथ के साथ मैंने उनसे कहा कि अब जब आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है चेतन को
220 के लिए, वहां 220 के भी जीएसएस देंगे। मैंने कहा कि हम बिलाड़ा से 220 से 132 दे रहे हैं, अब वो 220 हो गया तो 220 हमारे यहाँ कैसे बैठेगा? बिलाड़ा से आ रही है, दोनों जगह बिलाड़ा से जा रही है, तो उन्होंने सहमति जाहिर कर दी। मैं बिलाड़ा को 400 केवी का जीएसएस दूंगा। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जो आपकी ताकत है मैं पूरी दिखाना। जो भी स्थिति थी, चाहे बोलना सीएससी का मामला हो, मैंने जबरदस्त तरीके से बताया। अरे सोनिया जी कहेंगे कि पार्टी की बात कर रहे हैं, सोनिया जी ईमानदारी से बताऊं, बिलाड़ा विधानसभा में 32.74 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे 5 साल में, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए, और खर्च 10% खर्च नहीं हुआ, जिसकी बदौलत है हम सीएससी में भी हो रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर की वो नहीं है, दवाई नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 32.74 करोड़ उनके मेरे एक क्वेश्चन के जवाब में धर्मेंद्र सिंह जी क्वेश्चन ने ये बात कही, धर्मेंद्र जी आपके पास तो इतना पैसा पड़ा है, अरे है कहाँ कि 32.74 करोड़ बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र के पड़े हैं, जिसमें से 3 करोड़ ही खर्च हुए हैं 5 साल में। मैंने कहा कि अब देखो तो शायद हो सकता है ये आपको वापस मिल जाए। ये इसलिए बात कर रहा हूं कि काम करने की आदमी की नीयत होनी चाहिए, और जिसकी नीयत साफ होती है ना, तो भगवान भी मेहरबान होता है। बार बार मैं एक भी दिन ऐसा नहीं पूछा कि जसवंत सागरवान, ये मैंने अंतिम दिन ये कहा था कि आपसे नहीं हो रहा है, मेरे वो 15 फुट पानी आ गया। ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी है। ये है कि अपन जब विकास के लिए जनता हित की बात हम करते हैं, निश्चित रूप से सभी लोग इस बात को मानते हैं, उसका सैद्धांतिक सहमति दे देते हैं। मैं आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। आपके जो भी हित के अलावा भी आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से बात करते हैं, मैं हमेशा, और मैं बार बार कहता हूँ अधिकारी वर्ग बिराजे हैं यहाँ पे, मैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो मैं क्या धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो छोटी सी बात होती है तो शायद थाने में या किसी ऑफिस में जाने से पहले मेरे पास टेलीफोन आ जाता है, हम वहां जा रहे हैं कारण ये, तो सबके ध्यान में है। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो, और थोड़ी सी भाई रात बदला तो मानसिकता बदलनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए हम बैठे हैं पास में, लेकिन अब इनका राज आप इनके हिसाब से चलते थे, अब रात बदल गया, वो कहते हैं कि यहाँ कुछ होता ही भी है, तो ठीक है अपने हिसाब से थोड़ा सा कामों में सुधार कर दो। मेरे को कोई किसी से व्यक्तिगत किसी से कुछ पूछनी नहीं है, आप ही कहने से लगाता हूँ आदमी, आप ही कहने से लगाता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी अधिकारी वर्ग बैठा है वो अपने रवैये में सुधार कर दें। इसके अलावा आप जो भी मेरे को काम बताएंगे, हमेशा आपके किसी भी समय में टेलीफोन उठाता हूँ, विधानसभा में होता भी टेलीफोन उठा लेता। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो मेहरबानी पिछले 15 साल में की है, अब तो रिजर्वेशन खत्म है, 28 तक तो कर पा रहे।